हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। डिजिटल बोर्ड से हम क्लासेस की डिमांड आ रही थी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स जो प्रायिकता चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 कक्षा 10 का गणित का, तो उसे हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रायिकता बहुत ही ईजी चैप्टर है और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन एक बड़े नंबर में और छोटे नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हर एक विद्यार्थी को इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का सीधा सीधा तात्पर्य पता है किससे होता है? किसी चीज़ की संभावना से। किसी चीज़ की संभावना, प्रायिकता का मतलब किसी चीज़ की संभावना। संभावना से तात्पर्य होता है प्रायिकता का। और प्रायिकता एक्चुअली होता है जो संभावना है ना, किसी चीज़ की संभावना का जब हम आंकिक मान निकाल देते हैं। भैया ये तो पता है कि भाई कल बारिश हो सकती है, ठीक है, ये एक संभावना है, लेकिन कल बारिश हो सकती है कि चीज़ को हम आंकिक रूपों में अगर व्यक्त कर देते हैं तो वो प्रायिकता हो जाती है। जब किसी चीज़ की संभावना को हम आंकिक रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। कक्षा 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, और अभी 10 में भी पढ़ोगे, कक्षा 11 में गणित लोगे तब भी पढ़ोगे, 12 में भी प्रायिकता है, और फ्यूचर बीएससी बीटेक एमटेक अगर करते हो मैथमेटिक्स से तब भी प्रायिकता आपको मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप मैथ लोगे तो। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इन्जॉय से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा प्रायिकता के बारे में जानते हैं। प्रायिकता के बारे में सबसे एक मेन चीज़ आती है घटना। क्या घटना? कि घटना क्या होता है। ठीक है, घटना के बारे में जान लीजिए। जैसे ये हमारे पास एक सिक्का है, ये 1 रुपये का सिक्का हमारे पास। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का ऐसे उछालते हो आप यूं करके, तो ये आप जब उछालोगे 1 रुपये के सिक्के को यूं उछालोगे तो क्या हो सकता है? 2 चीज़ें आ सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। इसे चित्त और ये पट। ठीक है, दोनों में से चीज़ें आ सकती हैं। अब 1 रुपये का सिक्का यूँ मैंने उछाला, आपको या तो चित मिलेगा या पट मिलेगा। पता है कि या तो चित आएगा या पट आएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या आएगा। पता है कि आप सिक्का ऐसे उछालोगे तो आप तुक्का लगाते हो कि भाई या तो हेड आ सकता है या ट्रेल आ सकता है। ठीक है ना, तो जब हमारे पास कोई चीज़ है, हम जानते हैं कि भैया क्या आने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो हम नहीं जानते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हमारे पास मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं घटना। उसे हम क्या बोलते हैं? घटना। और एक चीज़ अब मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आपके पास पासा है, पासा लूडो खेल दो ना, ये आपके पास पासा है। ठीक है, घटना के बारे में जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे फेंकते हैं पासे को। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। जानते हैं हम कि भैया हमारे पास हमने पासे को जब फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, पता है ये, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा पासा फेंकने पर वो हमें नहीं पता। तो इसे हम क्या बोलेंगे? घटना। ये 1 से लेकर 6 तक क्या है हमारे पास? पासे की घटना है। ठीक है, घटना के बारे में पता चल गया कि भैया घटना क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा घटना हो गया। घटना 2 तरीके की हो सकती है, इस पे भी एक प्रश्न बन जाता है। मैं अभी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ आपका। एक आता है निश्चित घटना। निश्चित घटना, एक होता है अनिश्चित घटना। इस पे 1 नंबर का एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। क्या? कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब प्रायिकता, इसकी अगर प्रायिकता की बात करेंगे तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब कई बच्चों को प्रायिकता की परिभाषा पता होगी, फॉर्मूला पता होगा,
कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो मेरा कर्तव्य बनता है आपको बताना, और आपका कर्तव्य बनता है सीखना। और ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का फॉर्मूला। अभी बहुत चीज़ें सीखेंगे हम, बने रहो हमारे साथ। प्रायिकता क्या होता है, शॉर्टकट पे परिभाषा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। भैया ये संभव परिणाम क्या है, कुल परिणाम क्या है, मेरे को बताओ सर, मेरे को तो कुछ नहीं आता। आप ये बोल रहे होंगे, सिखाते हैं। आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में ना कई सारे गेंद रखे पड़े हैं। ठीक है, दो टाइप की गेंद मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। एक रेड है और एक मान लेते हैं ब्लू है। एक रेड है और ब्लू है। तो देखो यहाँ पर रेड बॉल मतलब लाल बॉल कितने हैं, लाल गेंद, कलर चेंज कर लेते हैं, लाल गेंद कितने हैं, देखो 2। और बी मतलब ब्लैक, काली गेंद, काली गेंद मेरे पास कितनी है, 1 2 3। तो कुल गेंद कितनी है मेरे पास, कुल गेंद मेरे पास कितना है, 2 + 3 यानी कि 5। तो ये जो कुल गेंद है ये क्या है, कुल परिणाम। ये मेरे पास क्या है, कुल परिणाम। ठीक है, ये हमारा कुल परिणाम है। अगर हमसे बोल दे प्रायिकता निकालिए लाल गेंद की, लाल गेंद की प्रायिकता निकालो, तो लाल गेंद की प्रायिकता अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, संभव परिणाम। लाल गेंद के संभव परिणाम कितने हैं, 2 बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है, 5। आंसर। ठीक है, देखो घटना कितनी है हमारे पास, 2 घटना है हमारे पास, एक लाल गेंद की घटना है और एक काली गेंद की घटना है। ठीक है, एक बॉल अगर निकालना है अंदर हाथ डाल के बिना देखे, तो लाल गेंद आने की जो प्रायिकता होगी, जो संभावना होगी, वो 2/5 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को प्रायिकता निकालना है काली गेंद की, तो काली गेंद के संभव परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 5। तो ये आ गया। ठीक है, काली गेंद की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितनी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं। तो क्या होता है, प्रायिकता क्या कहती है कि भैया मेरे पास जितनी भी घटना होगी, अगर मेरे एक कोई वस्तु है और उसकी अलग अलग घटनाएं हैं, तो प्रायिकता बोलता है, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया मेरे पास जितनी घटनाएं होंगी, अगर उन घटनाओं की आप प्रायिकता निकालते हो और उन सबको जोड़ देते हो, तो मैं हमेशा 1 रहूँगा। अगर आपका आंसर सही आया गलत आया, तो चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जितनी भी घटनाएं हैं उन सब की प्रायिकता निकालो और उनको जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितनी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं हैं, लाल गेंद की घटना और काली गेंद की घटना। इन दोनों की प्रायिकता आपने निकाल ली। अब इनको दोनों को जोड़ने पर 1 ही आना चाहिए, 1 से ज़्यादा या कम आएगा तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो चेक कर लो, चूँकि P रेड प्लस P ब्लैक, R का मतलब लाल, रेड, तो उसकी प्रायिकता कितनी, 2/5, और काली गेंद की प्रायिकता कितना है, 3/5। जब नीचे बट्टे में समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसा जोड़ देते हैं, ऊपर भी 5 हो गया, नीचे भी 5 हो गया, 5 एक कम 5 आ गया 1। यानी कि प्रायिकता का सम या जोड़ 1 आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। आया समझ में। और एक चीज़ की बात कर रहे हैं, देखो जो घटना है ना, 2 टाइप में हो सकती है। वो घटना हो रही है, होगी, और दूसरी घटना होगी, नहीं होगी। जैसे अभी उस बक्स से लाल और काली गेंद की मैं बात कर रहा था ना, एक चीज़ होती है काली गेंद निकालने की प्रायिकता, और दूसरी होती है काली गेंद ना निकालने की प्रायिकता। मतलब एक
काले होने की प्रायिकता हो सकती है और एक काले ना होने की प्रायिकता हो सकती है। एक ही घटना का मैं होने की भी बात कर रहा हूँ, उसी घटना के पे ना होने की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ को आप दिखा रहे हो, जैसे होगी की प्रायिकता को मैं होगी की घटना को मैं ई बता रहा हूँ, और ना नहीं होगी की घटना को मैं ई डैश बता रहा हूँ। एक ही घटना है, जैसे किसी चीज़ के होने की घटना को ई बताया जा रहा है, किसी चीज़ की घटना होने की घटना को ई डैश बताया जा रहा है। अर्थात अगर इनकी प्रायिकता अगर निकालो, किसी चीज़ की होने की प्रायिकता पी ई और किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता पी ई डैश, अगर इन दोनों को भी जोड़ा जाए तो हमेशा योगफल कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, किसी चीज़ की होने की घटना और उसी चीज़ की ना होने की घटना का जो योगफल होता है सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है, सदैव 1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पर भी प्रश्न आते हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आ रहे हैं। प्रायिकता की ही बात हो रही है, कोई घटना है उसकी प्रायिकता, ठीक है, मान की बात हो रही है, प्रायिकता के मान की बात। प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आते छोटे नंबर में। प्रायिकता का मान सदैव या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, 0 होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन कभी भी प्रायिकता का मान माइनस पे नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। 0 और 1 और उनके बीच के मान होंगे। समझ में आया? यानी कि प्रायिकता का मान 2 नहीं हो सकता, 1.1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगे 1 से, और -2 ये भी नहीं लिख सकता क्योंकि नेगेटिव में। तो कहने का मतलब है प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम भी नहीं हो सकता, मतलब माइनस वाले भी नहीं होंगे। हाँ समझ में? तो ये चीज़ आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आ गया समझ में? ओके। अब कई क्वेश्चन में विषम संख्या सम संख्या आएगा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। विषम संख्या, ठीक, और इधर मैं लिख रहा हूँ सम संख्या। उदाहरण देता हूँ मैं। देखो, कोई भी संख्या लिखी जाती है ना, इधर क्या होता है? इकाई का अंक। इधर क्या होता है? इकाई का अंक। यहाँ पर भी वही होगी, इकाई का अंक, तो यहाँ पर भी आएगा। 2 तरीके से मैं बता सकता हूँ। कई वो संख्या जो 2 से विभाजित होगी सम संख्या कहलाएगी, और वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी सम संख्या नहीं कहलाएगी, यानी कि विषम संख्या होगी। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो सम संख्या है, और 2 से विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर विषम संख्या में इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या। कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या। ठीक है, आया समझ में? और एक चीज़ बात कर लेते हैं, भाज्य संख्या, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य का मतलब वो संख्या जो किसी के पहाड़े से कट जाए, और अभाज्य क्या होता है? जो सिर्फ खुद के पहाड़े से ही कटेगा, किसी और के पहाड़े से नहीं कटेगा। जैसे मैं अभाज्य में लिखूंगा 2, 3, सोचा भाज्य है ना, ये 2, इसको मैं लिख देता हूँ 13। नहीं, अभाज्य की बात है ना, इधर अभाज्य है, भाज्य है, इधर भाज्य है। तो जैसे मैंने लिख दिया 4, जैसे 6 लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 12। देखो 4 2 से कटेगा, 6 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी और के पहाड़े से कट जा रही है। और अभाज्य क्या होता है?
जो सिर्फ खुद ही के पहाड़ से ही कटेगा। दो दो से ही विभाजित होगी और एक से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होता है। कहने का मतलब वो संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आ गई समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ना क्या बोलेगा, आपसे ये भी बोल सकते हैं कि दो सिक्के को एक साथ उछालने पे प्राप्त परिणाम क्या होंगे। ठीक है, देखो एक सिक्का अगर उछालोगे, एक सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। अगर आप एक सिक्का यूं उछालते हो तो सपोज करो दो सिक्के एक साथ उछाल दिए, दो सिक्के एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो देखो अगर दो सिक्का एक ही साथ यूं एक के बाद एक नहीं एक साथ उछालोगे तब क्या क्या आ सकता है, या तो इसमें हेड आएगा इसमें ट्रेल आएगा, है ना। ऐसे ऐसे करके सोचोगे तो एक सिक्के उछालने पे कितने परिणाम आते हैं, दो। तो दो सिक्के को अगर साथ में उछालोगे ना तो प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। ये भी दो देगा, ये भी दो देगा, दो दूनी चार, आपके पास चार परिणाम आ सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या क्या परिणाम आएंगे वो भी मैं बता सकता हूँ। यहाँ लगेगा प्रायिकता का गुणन नियम, और ये गुणन नियम वगैरह आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, अभी ये सब नहीं है तो मैं तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एक सिक्का उछालोगे तो हेड या ट्रेल आता है ना, यहाँ लिख दो, गुणन नियम लगेगा एक साथ। जब भी बात करेगा एक साथ तो गुणन नियम लगाना है, एच टी। अब देखो क्या क्या आ सकते हैं, इस पोजीशन को यहाँ फिक्स करो और एच के साथ एच आ जाएगा, ये वाला तो फिक्स था, एच के साथ अब टी आ जाएगा। इसकी बात हो गई, अब इसको ले लो, टी के साथ एच आ जाएगा, टी के साथ टी आ जाएगा। इसका मतलब भी समझ लो, देखो पहले में भी हेड आ सकता है दूसरे में भी हेड आ सकता है। पहले में हेड आएगा या फिर दूसरे में ट्रेल आएगा, या पहले में हेड आएगा दूसरे में हेड आएगा, सॉरी पहले में ट्रेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में ही ट्रेल ट्रेल आएंगे। ये चार संभावनाएं हैं। ठीक है, यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। अगर तीन बोलता तो मैं तीन कर देता। ठीक है, तो तीन के लिए भी कर लोगे तो जैसे दो का किया है, ये दो का हो गया, इसमें और एक से गुणा कर देते। अगर तीन के लिए बात करता ना, जैसे अगर मैं तीन का बताऊं, ये दो के लिए किया है, ये दो का उछालने पे इतना है। ठीक है, देखिए ये दो का उछालने पे इतना आया है ना, तो तीन का उछालने पे कितना आता, तो बस एक एच टी और लगा दो, तो तीन का उछालने पे कितना आएगा, दो गुना दो गुना दो, दो दूनी चार दूनी आठ परिणाम आएंगे। तो वही रूल है, एच को फिक्स करो बाकी लिखते जाओ, एच 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 टी टी एच टी टी। एच के लिए बात होगी, अब टी के लिए बात करो, टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी। तो ऊपर चार नीचे चार, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8। ठीक है, पहले में हेड 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 आएगा या फिर हेड हेड ट्रेल आएगा, ऐसे करके बन जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो हम करेंगे ज़रूर। तो इसकी बात हो गई। ऐसे ही पासे के लिए भी बोल सकता है कि दो पासे एक बार उछालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, एक पासे में कितने परिणाम आते हैं, 6, दूसरे पासे में कितने आते हैं, 6, 6 गुणा 6 36। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू करेंगे, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो वहीं पे करेंगे, यहाँ रहने देते हैं। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद जो मेन चीज़ बच रही है वो बच रहा है आपका ताश के पत्ते। ताश खेलते हैं ना लोग, तो
ताश से संबंधित प्रश्न, सिक्की से संबंधित प्रश्न और पासे लूडो से संबंधित प्रश्न, इन 3 कैटेगरी में से एक प्रश्न के आने की गारंटी मैं देता हूँ। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल के कुछ भी रख देना आप। इन 3 कैटेगरी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर 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 आएगा। ठीक है, तो देखिए ताश के पत्तों की बात कर रहे हैं। ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते अगर मैं बात करूं तो कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं कुल। इसमें भी 2 कैटेगरी है। ठीक है, एक कैटेगरी लाल की है और एक कैटेगरी ब्लैक की है, काली की। मतलब लाल में 26 होते हैं और काले में भी 26 होते हैं। फिर इसकी भी अलग अलग 2 कैटेगरी बन जाते हैं। हालांकि इस कैटेगरी का भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे चीड़ा फीड़ा ऐसा कुछ नाम होता है ना, हुकुम का एक का ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इनकी भी 2 कैटेगरी बन जाते हैं। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जब वीडियो को एडिट करूँगा तो वहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, इस कैटेगरी में भी 13 होता है, इस कैटेगरी में भी 13 होता है, इसमें भी 13 होता है और इसमें भी 13 होता है। ठीक है, इस कैटेगरी में भी 13। तो लाल जो कैटेगरी है ना, उसके भी 2 अलग कैटेगरी होते हैं 13-13 के। और काली जो 26 पत्ते हैं उसकी भी 2 कैटेगरी होती है 13-13 के। ठीक है, तो देखो, हाँ, चेहरा वाला पत्ता, चेहरा वाला पत्ता, हर कैटेगरी में 3 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। और आपके पास कुल कैटेगरी कितनी है? 1 2 3 4, तो 3 गुणा 4 यानी कि 12। यानी कि लाल चेहरे वाले पत्ते कितने होंगे? इसके पास 3, इसके पास 3, 6। काले चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? इसके पास 3, इसके पास 3, 6। 6 और 6 12। यानी कि हर एक कैटेगरी में 3 बैठा हुआ है, तभी मैंने ऐसे लिखा है 3 गुणा 4। ठीक है, चेहरा वाला पत्ता हो गया। ठीक, ऐसे एक की बात करेगा। ठीक है, हर कैटेगरी में एक का होता है, 4 होगा टोटल। ऐसे ही हुकुम बोलेगा। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में अगर छूट भी रहे ना, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के से करने से पहले जो संबंधित कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा दूंगा पहले, और उसी के साथ ही उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये मत सोचिए कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो वो नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ें बताई जाएंगी और आसान तरीके से बताई जाएंगी। ठीक है, अब जो भी प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है ना, रिक्त स्थानों को भरने वाला, ये 1 नंबर पे पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या होती है? अभी मैंने बोला था कोई भी घटना होगी उसकी प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है क्या होता है? 1 होता है ना, ये आपको पता है। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है क्या होती है? मतलब असंभव घटना, जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। ये क्या कहलाती है? असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कर देती है? निश्चित घटना। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? जितनी भी घटना होती है उन सबका योगफल कितना होता है? ये 1 होता है। कल में मैंने बताया था आपको, और एग्जाम्पल जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा था तो मैंने लाल और काला का उदाहरण दिया था, है ना। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? कह रहे किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है? डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है।
ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी सभी चैप्टर में करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। कह रहे निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लिखा है ना समप्रायिक, इसका मतलब जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये घटना क्या है, समप्रायिक है। मतलब समप्रायिक क्या है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अब गाड़ी चलाने बैठा है, ठीक है, प्रायिकता हो ना एक, अब यूँ स्टार्ट करेगा तो वो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, समप्रायिक है। मतलब उसमें संभावना दिख रही है हमें कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मतलब यहाँ पर संभावना आ रही है, तो ये क्या होगा, ये भी समप्रायिक है, लिख दो समप्रायिक। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में क्या बोला है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, तो ये भी क्या है, समप्रायिक है, संभावना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, तो ये भी समप्रायिक है, ठीक है, ये भी क्या है, समप्रायिक है, क्योंकि इसमें भी संभावना आपको दिख रही होगी। तो आंसर हम एनसीईआरटी से भी मैच कर लेते हैं। ठीक, अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्योंकि देखो न्याय संगत इसलिए है क्योंकि ये समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, जो संभावना होती है ना वो दोनों के पक्ष में हो जा सकती है, 50-50 चांसेस होते हैं। तो जब टॉस उछालते हैं आपके पास, आपके पक्ष में भी जा सकता है और उसके पक्ष में भी जा सकता है, तो यहाँ पर संभावना 50-50 होती है। तो जब भी संभावना 50-50 हो तो वहाँ पर लगता है समप्रायिक। तो ये सभी समप्रायिक क्यों थे, बच्चे का जन्म होता है, लड़का है या लड़की है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये समप्रायिक है। एक प्रश्न आप लिख रहे उत्तर, उसका उत्तर सही भी होगा गलत होगा, ये समप्रायिक है। तो जब चांसेस आपके 50-50 होते हैं ना, तो क्या होता है, समप्रायिक होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। ठीक, अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 या 1 से छोटी होती है या 0 से बड़ी होती है। हमें पता है, जानते हैं इस चीज़ को, मैंने बताया था 2/3 है ना, वो 1 से छोटा है, तो ये हो सकता है। 0.7 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। 15% का मतलब होता है 15/100, का मतलब बट्टे में 100 0.2 स्थान के बाद, है ना, कि ये क्या है 0.15, तो ये भी हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा है। तीनों हो सकता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन। कह रहे हैं कोई घटना की प्रायिकता इतनी है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही सरल प्रश्न है, एकदम हलवा बोलते हैं जैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5वां। हमें क्या दे रखा है, ये चीज़, और हमें उसके नहीं होने की प्रायिकता, नहीं का मतलब डैश, ये निकालना है। तो आप क्या कहोगे, हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 होता है। ये दे रखा है हमें,
ये प्लस का उठ के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 1 में से 0.05 घटाओगे तो कितना आ जाएगा घटाने पर, 0.95। ये आपका आंसर होगा। तो उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 0.095। ठीक है, ये हो गया सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठियाँ गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता कि वह निकाली गई गोली एक संतरे की महक की होगी, नींबू की महक की होगी। तो क्वेश्चन है बहुत ही, जो छठा है ना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन समझोगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ये हमारा थैला है, ठीक है। थैले में क्वेश्चन बोला एक थैले में केवल नींबू की महक, केवल नींबू की महक की गेंदें हैं, गोलियां हैं। और हमसे पूछ रहा है पहला, संतरे की महक वाली गोली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है। संतरे की महक वाली गोली, तो ये क्या है, एक असंभव घटना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ नींबू की गोली है, संतरे की गोली कहाँ से आ जाएगी, है ही नहीं। और असंभव घटना है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है ना। ये मैं पहले से ही पता है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ नींबू की गोली ही है, तो ये क्या है, निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कोई भी गोली निकालोगे नींबू का ही होगा, निश्चित घटना है तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 7वां। जिन पे भी गोला गोला लगा रखा है ना वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए गोला लगा रखा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होगा। मतलब बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7वां, देखो घटना मान लेते हैं, माना ठीक है, माना एक ही दिन जन्म ना होने की घटना ई डैश है। अर्थात हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रायिकता जो है इसकी क्या दे रखी है हमें, 0.992। और हमें क्या निकालना है, उसके होने की प्रायिकता, उस घटना के होने की ना होने की प्रायिकता दिया हुआ है, होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। एक ही दिन जन्म ना होने की घटना दे रखी है, उसकी प्रायिकता दे रखी है, एक ही दिन होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। ठीक, मान रखेंगे इसका। ठीक है, तो ये प्लस का उठ के उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 992, यानी कि 8 बच रहा है, तो आंसर आ जाएगा 0.008 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, इतना आसान था। 8वां आ जाओ। प्रायिकता के सारे क्वेश्चन ही आसान होते हैं, बस क्वेश्चन को समझो और आप करो, बड़ा आसान होता है प्रायिकता।
अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो 8वां प्रश्न है, ठीक 8वें प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं, एक थैला है, ये हमारा थैला हुआ। कह रहे हैं थैले में क्या है ना, 3 लाल हैं, 3 क्या है, लाल गेंद है और 5 काली हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिया है लाल गेंद 3, काली गेंद 5। ठीक है, तो कुल गेंद क्या हो जाएगी, 3 + 5 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कुल गेंद कितनी हो गई, 8 हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमसे क्या बोल रहे हैं, लाल गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता लाल गेंद की। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या है लाल की, 3 और कुल परिणाम कितना, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, प्रायिकता हमें निकालनी है लाल ना हो। तो देखो लाल ना हो यानी कि जिस चीज़ के ना होने की प्रायिकता निकालनी होती ना, एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो। आपने लाल होने की प्रायिकता निकाल रखी है, अगर लाल ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो उसको एक में से घटा दो, तो उसके ना होने की प्रायिकता मिल जाएगी आपको। 3/8 घटा दो, लॉसअप क्या है इसका, यहाँ कुछ नहीं बट्टे में ले लो, 8 एकम 8, इसके गुणा इसके साथ, 8 एकम 8, इसके गुणा इसके साथ, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5, बट्टे में 8, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्या बोल रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक डिब्बा है हमारे पास, इसमें क्या है कि लाल कंचे, लाल कंचे को हम 8 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कितना दे रखा है हमें, 5। सफ़ेद कंचे को हम W से प्रदर्शित कर रहे हैं, वाइट, वो हमें 8 दे रखा है। और हरे कंचे यानी कि ग्रीन, वो हमें दे रखे हैं 4। तो कुल कितने कंचे हैं, 5, 8 + 4, सबको जोड़ दो, 8 और 5 13, 13 और 4 17, टोटल कुल कंचे 17 हैं। पहला वाला निकालना है हमें, लाल है, प्रायिकता निकालनी क्या, लाल की, लाल कंचे की, लाल कंचे आने की प्रायिकता, ऐसे भी लिख सकते हो। संभव परिणाम, सूत्र लिखना एक बार, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो लाल कंचे की संभव परिणाम कितने हैं, 5, कुल परिणाम कितने हैं, 17। उत्तर आ जाएगा 5/17। फिर दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट पे हमसे पूछा है सफ़ेद है, सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, ऐसे लिख देना, फिर नीचे लिख देना सफ़ेद, सफ़ेद आने की प्रायिकता। तो सफ़ेद आने की प्रायिकता संभव परिणाम कितने, 8, कुल परिणाम कितने, 17। थर्ड में क्या बोला है, हरा नहीं है, प्रायिकता हरा नहीं है, ये ध्यान रखना।
कि भैया हरा नहीं है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। मतलब एक में से हरा होने की प्रायिकता घटानी पड़ेगी। किसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो क्या किया जाता है कि एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटाई जाती है। तो प्रायिकता निकालने हरा की, हरा कितना है 4, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 17, लॉसअप आ जाएगा 17 एक कम 17। इसके बट्टे क्वेश्चन देख लो, 1 चौके 4, 17 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 13, बट्टी में 17, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोल रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, एक रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया आपने, ऐसे लिखोगे दिया है। क्या दिया हुआ है हमें, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 हैं। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50 हैं। फिर 2 रुपये कितने सिक्के हैं, 20 और 5 के 10 सिक्के। तो कुल सिक्के कितने हैं, इन सबको जोड़ दो, 150 180 सिक्के हैं कुल। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले वाले पार्ट में बोल रहे हैं प्रायिकता निकालनी है आपको। 50 पैसे, 50 पैसे का सिक्का मिलेगा, उसकी क्या प्रायिकता है। तो सूत्र वही, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो 50 पैसे की बात हो रही है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 और कुल सिक्के कितने, 180। तो 2 पंजे 10, 2 नम 18, तो आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, फिर दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं, 5 रुपये का नहीं होगा, उसकी क्या प्रायिकता है, 5 रुपये का नहीं होगा, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, अगर नहीं का निकालना है तो एक में से होने की प्रायिकता घटा दो। प्रायिकता 5 रुपये का होगा, उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है और एक में से घटा देना है, तो आपको 5 रुपये का नहीं होगा वो मिल जाएगा। ठीक, तो 5 रुपये की डी बात कर रहा है, 5 रुपये के संभव परिणाम कितने हैं, 10, कुल परिणाम कितना है, 180, 1/18। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, 18 एक कम 18, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, 18 में से 1 घटाओ 17, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17/18। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, कह रहे हैं टंकी में नर मछली कितने हैं, 5, और मादा मछली कितनी है, 8। तो कुल मछली कितनी हो जाएगी,
13। ठीक है, कुल मछली 13 होगी। हमें क्या निकालना है, नर मछली प्रश्नानुसार। नर मछली आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टी कुल परिणाम। तो नर मछली कितने हैं संभव में, देखो 5, कुल परिणाम कितने हैं 13। सो उत्तर क्या होगा, 5/13। ठीक है, आराम से बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतनी आसान आसान क्वेश्चन है हमारे पास, है कि नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। यूं तीर घुमा के छोड़ दोगे, कहीं इसी एक संख्या पे आके रुक जाएगा। मतलब संयोग का एक खेल है जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर 8 तक है, किसी भी संख्या में आके इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, इन सब को करेगा। मतलब इन सभी घटनाओं की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमें हमारा 12 है ना। यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, तीर कहीं पे भी जाके रुक सकती है। तो संभव हमारे पास जो घटनाएं हैं वो 1 से लेके कहाँ तक है, 8 तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। गिनोगे 1 2 3 4 8 है, तो 8 है कुल परिणाम। तो पहला निकाल रहे हैं कि 8 को प्रदर्शित करेगा, उसकी क्या प्रायिकता है। प्रायिकता निकालना है, 8 को करेगा। 8 कितनी बार है भैया बताओ, एक ही बार है। तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितने, 8 आंसर। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा। तो भैया पहले विषम संख्या देखो कितना है, कौन कौन है विषम संख्या, 1 3 5 7। तो कितने विषम संख्या, 1 2 3 4। तो प्रायिकता निकालनी है आपको विषम संख्या की। तो संभव परिणाम कितने, 1 2 3 4। कुल परिणाम कितने, 8। 4 कम 4 4 दूनी 8। दो से बड़ी संख्या क्या है, ये है, प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने, 8। 2 3 6 2 6 8। ऊपर नीचे समान संख्या से ही काटा जाता है। प्रायिकता 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या ये सारी हैं 1 से लेकर 8 तक, यानी कि संभव परिणाम कितने मेरे पास, 8। और कुल परिणाम भी कितने मेरे पास, 8। 8 एकम 8 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है।
पासे पर प्राप्त परिणाम क्या क्या होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। पासा मतलब लूडो ना, लूडो खेलते हैं ना, 1 से 6 तक होता है। तो पहली जो चीज़ हमें निकालनी है वो है एक अभाज्य संख्या। कुल परिणाम तो 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो सिर्फ खुद ही के पहाड़े में आती हैं, किसी और के पहाड़े से भी विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। तो अभाज्य क्या हुआ? 2 3 5। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3। तो संभव परिणाम अभाज्य की स्थिति में 3 होंगे। फिर हमसे क्या बोला है दूसरे में? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। दो और 6 के बीच में, यही है, ठीक है। तो उस स्थिति में सेकंड केस में भी 3 संभव परिणाम कितने? 1 2 3। थर्ड क्या बोला? एक विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 5। तो इसमें भी संभव परिणाम कितने हैं? 3 है। अब हम प्रायिकता निकालते हैं, केस 1 की प्रायिकता। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं प्रायिकता, आप लिख देना प्रायिकता अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसे करके। संभव परिणाम कितने प्रायिकता? पहले वाले के लिए अभाज्य संख्या कितनी? 1 2 3। तो संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 तक। 3 1 कम 3 3 दूनी 6। आंसर है 1/2। नंबर 2, 2 और 6 के बीच स्थित कोई एक संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो संभव परिणाम कितने हैं? 3, कुल परिणाम है 6। इसका आंसर भी 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो संभव परिणाम कितने? 1 2 3, कुल परिणाम है 6। तो इन सभी के आंसर कितने? 1/2 हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट था। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आ जाओ 14 में। कह रहे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है एक एक करके। तो पहला, अभी मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया था, इंट्रोडक्शन जब मैं करा रहा था तो मैंने पत्तों के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? तो देखो, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं होने वाला। देखो, पत्तों की बात हो रही है तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 52 पत्ते होते हैं ना, 52। अब पहले केस में हमसे बोल रहे हैं लाल रंग का बादशाह। मैं आपको समझाता हूँ, लाल रंग में बादशाह 2 होते हैं क्योंकि लाल रंग की कैटेगरी में 26 पत्ते और 13 की एक कैटेगरी होती है ना। इस क्योंकि लाल रंग की 2 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में एक बादशाह बैठा है, इस कैटेगरी में एक बादशाह बैठा है। तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? 2। तो प्रायिकता जब निकालोगे, संभव परिणाम 2 होगा, कुल परिणाम 52 होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, लाल रंग में 26 पत्ते होते हैं और काले रंग में 26 होते हैं ना, समझाया था मैंने आपको। फिर सेकंड में बोल रहे हैं तस्वीर वाला पत्ता। एक तस्वीर वाला पत्ता निकालना है। तस्वीर वाला पत्ता, सारी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं? 3 × 4 यानी कि 12 पत्ते होते हैं। हर एक कैटेगरी में 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, और टोटल कैटेगरी कितनी होती है? 4। तो 3 चौके 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। तो प्रायिकता जब निकालोगे तो संभव परिणाम कितने हैं? 12 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। अब इसको क्या करोगे? हल कर दो।
सॉल्व कर लो। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आंसर है 3/13। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि 4 कैटेगरी होती हैं, है ना। ये 2 कैटेगरी लाल की होती है और 2 कैटेगरी ब्लैक की होती है, और हर कैटेगरी में 3 तस्वीर वाला पत्ता है। 3 चौके 12 तभी तो होगा। तो लाल तस्वीर वाला कितना होगा, इसमें 3 और इसमें 3, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 3 और 3 6। प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 52। काटो इसको, किससे कटेगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। चौथे वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं पान का गुलाम। ठीक है, क्या निकालना है, पान का गुलाम। पान, देखो जो टोटल कुल पत्ते 52 होते हैं उसकी 4 कैटेगरी हैं, तो पान एक इकलौता कैटेगरी है। तो पान में कितने गुलाम होंगे, एक। हर एक कैटेगरी में गुलाम बैठा होता है, तो पान की कैटेगरी में कितना गुलाम हुआ, एक। तो संभव परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1/52। ठीक है, आराम से हो गया। फिर बोल रहा है हमें 5वां, हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ते कितने होते हैं, हुकुम एक, जैसे पान एक कैटेगरी है ना, हुकुम एक कैटेगरी है। हुकुम एक क्या है, कैटेगरी। हुकुम का पत्ता बोला है, तो हर कैटेगरी में कितने पत्ते होते हैं, 13। हुकुम में सारी चीज़ आ जाती हैं, 1 2 3 इक्का फिक्का सब आ जाएगा, गुलाम गुलाम। तो कितने पत्ते हुए हैं, हुकुम का पत्ता कितना है, 13 है। तो संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 13। प्रायिकता निकालोगे इसकी तो, और कुल परिणाम कितना है, 52। 13 कम 13, 13 चौके 52। तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। छठा हमसे क्या पूछ रहा है, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, तो ईंट भी एक कैटेगरी होती है, ईंट, और हर एक कैटेगरी में एक एक बेगम है। ठीक है, इसमें भी एक बेगम है, इसमें भी एक बेगम है, क्योंकि बेगम कितने होते हैं, 4। इसमें भी एक बेगम है और इस कैटेगरी में भी एक बेगम है, लेकिन हमसे बोल रहा है ईंट का बेगम। ईंट का बेगम कितना होगा, 1। तो प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 52। आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। इजी है, ताश के बारे में अगर अच्छे से जानते हो तो पता चल जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं ताश के 5 पत्ते हैं, सारे नहीं है, 5 ही पत्ते लिए हैं खेलने के लिए, और 500 ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है। एक ही कैटेगरी 5 पत्ते हैं। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। इनको फिर एक यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है। यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्के का होगा और एक बेगम का होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से देखो समझो तो आसान है। ठीक है, सो पहले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15। ठीक, कितने पत्ते हैं हमारे पास, 5 पत्ते हैं। ये हमारे पास है दहला,
ये हमारे पास है गुलाम, फिर हमारे पास है बेगम, फिर हमारे पास है बादशाह, फिर हमारे पास है इक्का। ये 5 पत्ते हैं हमारे पास। तो अभी कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 5 है। पहले वाले में क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है। प्रायिकता निकालनी है बेगम की। तो बेगम कितने हैं? एक ही है। तो यानी कि संभव परिणाम फॉर्मूला, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना है? 1 और कुल परिणाम कितना है? 5। सो आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगर बेगम निकाल के ना साइड में रख दिया गया, यहाँ से उठाकर जब उठा लिया तो साइड में रख दिया गया। नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या बचा है? हमारे पास बचा है दहला, हमारे पास बचा है गुलाम, हमारे पास बचा है बादशाह, क्योंकि बेगम को तो पहले उठा लिया गया है, उठा के साइड में फेंक दिया गया है। और फिर हमारे पास क्या है? इक्का। तो अब की बार हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? सेकेंड केस में 4 है। और इसमें ए पार्ट में क्या बोल रहा है? एक इक्का है। प्रायिकता निकालनी है किसकी? इक्के की। तो इक्का कितना है? 1, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4। आंसर आ गया 1/4। फिर दूसरे पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? एक बेगम है, इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको। क्या बेगम यहाँ पर मौजूद है? नहीं है, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। ब्रैकेट में रीज़न दे दोगे क्योंकि ये एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है? खराब पेन। खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? 132। यानी कि कुल पेन कितने? इनको जोड़ दो तो डब्बे में कुल पेन कितने आ जाएंगे? 144। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? अब निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता निकालना है अच्छे पेन की। तो संभव परिणाम क्या है अच्छे पेन की? 132। और कुल परिणाम कितना है? 144। इसको हल कर लो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, इजीली हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 17वां क्या बोल रहे हैं? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब होगा? ठीक है, फिर सेकंड में बोल रहे हैं मान लीजिए कि पहले वाले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 17 नंबर है।
तो देखो हमसे क्या बोला है, हमारे पास कितने बल्ब हैं, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, तो कुल बल्ब कितने हैं, ये दिया हुआ है हमें, कुल बल्ब कितने 20 हैं, खराब बल्ब कितने हैं 4, तो अच्छे कितने होंगे 20 माइनस 4 यानी कि 16 बल्ब अच्छे हैं। ठीक, फिर हमसे बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता कि ये बल्ब खराब होगा। एक बल्ब निकाला था डब्बे में से, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो क्या होता है संभव परिणाम फॉर्मूला बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने, खराब बल्ब होने की निकालनी है ना 4, और कुल परिणाम कितने 20, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, ये आ गया उत्तर पहले वाले का। सेकंड वाले पे आ जाओ, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि पहले वाले में क्या बोला है ख़राब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला गया है। ठीक है, अब ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन को तभी आप समझ पाएंगे, है ना। कह रहे कि मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब वो ख़राब नहीं है। अब जब पहला बल्ब निकाल रहे वो ख़राब नहीं है तो वो कौन सा बल्ब होगा, अच्छा बल्ब होगा, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब ख़राब नहीं होगा। देखो पहला जो बल्ब बोल रहे हैं कि पहले वाले पार्ट में जो बल्ब निकाला है वो ख़राब नहीं है, यानी कि वो क्या बल्ब है, अच्छा बल्ब है प्रश्नानुसार। अब एक बल्ब निकाला गया है और वो बल्ब निकाला गया है अच्छा बल्ब। ठीक, अब हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, क्योंकि एक बल्ब निकाल के ना साइड में रख दिया गया है, तो पहले 20 थे अब कितना होगा 19, और ख़राब बल्ब तो उतने ही है, ख़राब बल्ब नहीं निकाला गया है, अच्छा बल्ब निकाला गया, तो अच्छा बल्ब हमारे पास कितना बचेगा, 19 में 4 घटा दोगे तो 15 बचेगा। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब ख़राब नहीं होगा। ख़राब नहीं होगा यानी कि बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा प्रश्नानुसार। अच्छे बल्ब की प्रायिकता यानी कि संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं 15, कुल परिणाम कितने हैं 19, आंसर। सेकंड पार्ट को समझे ना आप। पहले वाले पार्ट में आपने ख़राब बल्ब निकाला था तो बोले अगर ख़राब बल्ब निकाला है आपने वो ख़राब नहीं है वो अच्छा है, तो अच्छे हमारे पास कितने थे, और जो बल्ब निकाला उसको साइड में रख दिया है, तो हमारे पास अच्छे बल्ब कितने थे 16 थे। अच्छा बल्ब एक निकाल दिया तो अच्छे बल्ब कितने बचेंगे 15, और कुल में से भी एक कम हो जाएगा, 20 बल्ब पहले थे एक निकाल के साइड में रख दिया है, तो अब हमारे पास कितने बचे 19। ख़राब तो उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि पहले वाले से हमने अच्छा बल्ब निकाला है ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम 19 हो गए, और अच्छे बल्ब में से भी एक कम हो जाएगा क्योंकि पहले निकाल के रख दिया गया अच्छा बल्ब 15 है। तो अच्छा ख़राब बल्ब ना हो उसकी प्रायिकता निकालनी है। ख़राब बल्ब ना हो यानी कि कौन सा बल्ब निकाला गया दूसरी बार भी, अच्छा बल्ब, और अच्छे बल्ब की संभव प्रायिकता संभव परिणाम कितने 15 और कुल परिणाम कितने 19, 15 बट्टे 19 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। हर एक डिस्क में नंबर लिखा है 1 2 3 4 कहाँ तक 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 5 से विभाजक संख्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से पता है तो
तो कुल परिणाम कितने हैं? देखो सीधी सी बात है, 1 से लेकर 90 तक है, तो कुल परिणाम तो भैया 90 होगा। पहले में बोल रहे 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 90 तक। यानी कि संभव परिणाम कितने हैं पहले वाले के लिए? 81। ठीक है, तो अगर प्रायिकता निकालनी है, सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 81, कुल परिणाम है 90। 9 9 81, 9 ढाई 90, 9/10 आंसर। ठीक है, हो गया आराम से। सेकंड पार्ट में क्या बोला? एक पूर्ण संख्या। पता है पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 4, ठीक है, 9, 25, अच्छा 16 छूट गया, 16, फिर 25, 36, 37, 49, 88, 64, 90 तक ही लेना है। 88, 64, 9 9 81, यहीं तक ले सकते हैं। कितना है फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संभव परिणाम कितने मेरे पास? 9 है। प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम 9, कुल परिणाम 90। 9 1 कम 9, 9 ढाई 90। ठीक है, आंसर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, तीसरा वाला, 5 से विभाजित। तो 5 से कटने वाली संख्या क्या होती है? जिसकी इकाई के स्थान पर 5 या फिर 0। ये सभी संख्या किससे कटेंगी? 5 से कटेंगी। अगर इन सबको गिनोगे, इन सबको गिनोगे तो कितनी संख्या है यहाँ पर? 18 है। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने? अगर प्रायिकता निकालनी है इसकी, संभव परिणाम 18, कुल परिणाम 90। 18 कम 18, 18 पंजे 90 आंसर। इतना इजी है, बस संख्याओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर हैं। ठीक है, ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा, D प्राप्त होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। तो देखो कितना है, कुल परिणाम कितने हैं? 3 और 3 6। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। ठीक हो गया। और पहले वाले में क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाले में A प्राप्त हो। A कितनी बार है? 1 2, यानी कि संभव परिणाम कितने? 2। प्रायिकता निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6। 2 1 कम 2, 2 3 6 आंसर आ गया 1/3। फिर बोला D प्राप्त हो, तो D कितनी बार है? एक ही बार है। प्रायिकता निकालना है, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। D एक ही बार है, तो संभव परिणाम और कुल परिणाम कितने? 6 हैं आंसर। ठीक है, ये भी हो गया आराम से। 20वां क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये बोला है क्वेश्चन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहे हैं 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शीश अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? अरे भैया, आप कौन सा पेन खरीदोगे? अच्छा पेन नहीं तो खरीदोगे। यानी कि पहला क्या निकालोगे? अच्छा पेन निकालना है।
आप वह पेन नहीं खरीदोगे, यानी कि आप ख़राब पेन नहीं खरीदोगे, यानी कि ख़राब पेन की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, घुमा के दिया है चीज़ों को, बाकी क्वेश्चन आसान है। ठीक है, 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, तो कुल पेन कितने हैं? 144। खराब कितने हैं? खराब 20 है। तो अच्छे कितने हैं? 144 में से 20 घटा दो, 124 क्या है? अच्छे हैं। पहला वाला क्या बोला? आप वह पेन खरीदोगे यानी कि प्रायिकता निकालने अच्छे पेन की। तो संभव परिणाम कितने होंगे? 124 और कुल परिणाम होंगे 144। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 छंग 12, दूनी 2 3 6, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 1 2। तो आंसर आएगा 31/36 आंसर। ठीक है, सेकंड वाला हमसे क्या बोल रहा है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ख़राब पेन होगा तो मैं क्यों खरीदूंगा, यानी कि मेरे को क्या निकालनी है? ख़राब पेन की प्रायिकता। ख़राब पेन की संभव परिणाम कितने हैं? 20। कुल परिणाम कितने? 144। तो 5 10। सो आंसर क्या होगा? 5/36। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन में 21 तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है 22 से लेकर 25 तक वो हम बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। तो मैंने सोचा ये जो जितने क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे 22 से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।